मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव से आचार्य गृह विज्ञान राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं आज आपको बताऊंगी खेल के में जो अपन चैप्टर पढ़ रहे थे, खेल किसे कहते हैं, खेल की परिभाषा, खेल का महत्व, खेल का अर्थ, खेल की विशेषताएं, इनके बारे में, खेल के मूल्यों के बारे में पढ़ा था। अब आज मैं आपको बताऊंगी खेल के प्रकार, कि खेल के प्रकार किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं खेल के साथियों की संख्या के आधार पर भी खेल के प्रकार होते हैं, कि खेल के साथियों के आधार पर खेल के साथी को सबसे पहले है समांतर खेल। समांतर खेल वो होते हैं जहाँ पे बच्चे को किसी भी साथी की कोई आवश्यकता नहीं होती है और वहाँ बच्चा अकेला ही खेलता है। जैसे बच्चा जब 3 माह का हो जाता है तो अपनी उंगलियों से खेलने लग जाता है, उसको अपनी माँ के साड़ी के पल्लू से खेलने लग जाता है। उसको उस वक़्त खेल में किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। लगभग 14 माह की अवस्था तक बालक में सामाजिकता की मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए जब तक अपन सामाजिक नहीं होंगे तब तक बच्चा किसी और के साथ समायोजन भी नहीं करता है। और इस वक्त बच्चा क्या करता है, अपने दैनिक जीवन में अक्सर अकेला ही खेलते हुए देखा जा सकता है। और जब वो 7-8 माह का होता है, अगर हम उसे कुछ खिलौने दे देते हैं तो बच्चा वह अपने खिलौनों में ही मस्त रहता है, उसको अपने दूसरे समान आयु के बच्चे की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेकंड खेल के प्रकार में है जो खेल के साथियों के साथ पहला तथा समांतर खेल, दूसरा है सहचारी। नाम से ही जैसे लगता है सहचारी, इस अवस्था में 2 बच्चे एक साथ एक दूसरे के साथ मिल खेलते हैं। उनके शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का भी विकास हो जाता है और सामाजिक विकास इतना हो जाता है कि वे एक दूसरे के साथ खेलना प्रारंभ कर देते हैं। और इस प्रकार के खेलों में बच्चों में जिज्ञासा और अकेलेपन के कारण बच्चे अकेले साथ में खेलना शुरू कर देते हैं। और बच्चे उस समय प्रारंभ करते हैं जब बच्चे बैठना शुरू कर देते हैं, घिसट कर चलना शुरू करते हैं। और वह उन बच्चों में वह अगर बीच में वो खिलौना रख दिया जाए 2 बच्चों के बीच में तो उनमें छीना झपटी का भी वो व्यवहार हम देखते हैं कि बच्चा छीना झपटी भी करना शुरू कर देता है। फिर तीसरा है साथियों की संख्या के आधार पर सामूहिक खेल। जब बच्चा समूह में खेलने लग जाता है, बच्चा समूह में कब खेलने लग जाता है, जब बच्चा 3 वर्ष के अधिक का हो जाता है, तब बच्चा अपने जब घर की 4 दीवारी के बाहर निकलता है तब बच्चा सामूहिक खेल खेलने लग जाता है। और ये खेल लगभग 7-8 वर्ष तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। और बच्चा इसमें ये नहीं देखता वो किसके साथ खेल रहा है, उसको तो सिर्फ एक साथी की ही ज़रूरत होती है जो समूह में खेलता है। और जैसे फुटबॉल खेलना, आँख मिचौनी खेलना, हॉकी खेलना, क्रिकेट खेलना, ये सारे जो भी सामूहिक खेल होते हैं बच्चा खेलता है। लेकिन इन सामूहिक खेलों से खेलने से भी कई फायदे होते हैं, जैसे बच्चे में सहयोग की भावना, सहनशीलता, त्याग और नैतिक गुणों का बालक का विकास हो जाता है। ये तो हो गया हमारे खेल के प्रकार में। सबसे पहले जो मैंने बताया बालक के साथियों की संख्या के आधार पर खेल के प्रकार। अब दूसरा है शारीरिक मानसिक सक्रियता के आधार पर खेल के प्रकार। पहला है शारीरिक खेल। शारीरिक खेल वो होता है जब हमारा शरीर तो सक्रिय होता है लेकिन मस्तिष्क इतना सक्रिय नहीं होता है। बच्चे का उछलना, कूदना, भागना, दौड़ना, ये सारी शारीरिक क्रियाशीलता होती है जो बच्चा अपनी 4 दीवारी के बाहर करता है और बच्चे को उसमें मज़ा आता है। बच्चा मैदान में जाता है, वहाँ पे अधिकांश ऐसे खेल खेलता है और इन खेलों में सक्रिय भाग लेता है और इससे उसके शारीरिक अंगों का विकास होता है और उसमें कौशल का भी उत्पन्न होता है। फिर है मानसिक खेल। मानसिक खेल वो होते हैं जिसमें शरीर तो निष्क्रिय रहता है लेकिन मानसिक रूप से वो बहुत सक्रिय रहता है, जैसे ताश खेलना, शतरंज खेलना, लूडो खेलना, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि हम मानसिक रूप से अपने आप को बिल्कुल सक्रिय रखते हैं। और उसका कैरम खेलना जिसमें कि बालक अपने आप को मानसिक रूप से बिल्कुल सक्रिय रखता है। ये तो हो गया शारीरिक मानसिक सक्रियता के आधार पर खेल के प्रकार। फिर है खेल के स्थान के आधार पर। खेल के स्थान मतलब है इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स घर के होते हैं जो घर के भीतर खेले जाने वाले खेल होते हैं, जैसे ताश, कैरम, लूडो, सांप सीढ़ी, शतरंज आदि। फिर घर के बाहर खेले जाने वाले खेल जिनको कि हम आउटडोर गेम्स कहते हैं, जैसे बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, हॉकी खेलना आदि। ये होते हैं खेल के स्थान के आधार पर खेल के प्रकार। अब इनके अलावा भी कुछ खेल होते हैं जिनको कि हम उसको अलग अलग रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे स्वतंत्र और स्वाभाविक खेल। बच्चे अपने प्रारंभिक जीवन में बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं और वो स्वाभाविक रूप से ही खेल खेलते हैं। कोई उनको ये नहीं कहता ले तू खेल, ये नहीं होता।
बच्चा, मैंने पहले भी बताया था, बच्चा अपने माँ की साड़ी के पल्लू से खेलने लग जाता है, बच्चा अपनी उँगलियों से खेलने लग जाता है, बच्चा अपना अंगूठों से खेलने लग जाता है। जो भी चीज़ उसके संपर्क में आती है, जिससे उसको आनंद की प्राप्ति होती है, वो उस चीज़ से खेलने लग जाता है। और वह तब तक खेलता है जब तक कि वह उसमें उसका मन लगा रहता है। वो उस खेल को खेलना तब बंद कर देता है जब वह उसका मन उसमें नहीं होता है। लगभग 3 माह की अवस्था तक इस प्रकार के खेल बालक खेलना प्रारंभ कर देता है और वह अपने मुंह में चूसने वाले खिलौने लेने लग जाता है, उनमें खो जाता है। इस प्रकार वह अधिकांश खेल जो खेलता है वो खोजक प्रवृत्ति के होते हैं। पहले वर्ष के अंत तक तो वो कई जटिल खेलों से खेलना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार के खेलों में हम देखते हैं कि लड़के लड़कियां समान ढंग से खेलते हैं, लेकिन धीरे धीरे लड़के लड़कियों के खिलौनों में खेलने में भी परिवर्तन पाया जाता है। लड़के अधिकतर क्रियाशील और विध्वंसक प्रवृत्ति के होते हैं, वो आते हैं, तो इसलिए वो ऐसी ही चीज़ों से खेलते हैं जिसमें कि उसको मज़ा आता है, विध्वंसक होते हैं। और लड़कियाँ अपेक्षा कौन से खेल खेलती हैं, जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल, या लड़कियां खिलौनों से खेल, वो क्या कहते हैं, गुड़िया का तैयार करना, गुड़िया के कपड़े पहनाना, ये आदि खेल खेलती हैं जो कि ज़्यादा विध्वंसक और ज़्यादा क्रियाशील नहीं होते हैं। दिवास्वप्न, दिवास्वप्न क्या होता है, ये भी एक प्रकार का मानसिक खेल होता है। ये एक अध्ययन में देखा गया है कि बालकों में दिवास्वप्न से संबंधित अनेक विचार, किताबें, फिल्में, टेलीविजन आदि देखने को मिलते हैं। बच्चे क्या होता है, शारीरिक रूप से तो एक जगह होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो बहुत सारे ख्याली पुलाव बनाने लगते हैं। और सबसे ज़्यादा ख्याली पुलाव कब बनाते हैं, जब वो 12 वर्ष की चरम सीमा पर होता है अपना दिवास्वप्न। लॉग ने कहा कि एक भली भांति का जो समायोजित बालक होगा ना, वो दिवास्वप्न कम ही खेलता है, वो उसमें कम ही सम्मिलित रहता है। लेकिन जितना असमायोजित बालक होगा, वो उतना ही दिवास्वप्न द्वारा अपने सपनों को पूरा करने लग जाता है। और अध्ययन में देखा गया, लड़कियां लड़कों की अपेक्षा हर आयु स्तर पर दिवास्वप्न अधिक देखती हैं। रचनात्मक खेल, हमने देखा रचनात्मक खेलों में क्या होता है, बच्चा जो शुरू से ही, जब बच्चा चार दीवारी के बाहर या चार दीवारी के अंदर होता है, तो वो अपनी रचनात्मक खेल खेलता है। जैसे मिट्टी से पहाड़ बनाना, गुफा बनाना, मिट्टी से खिलौने बनाना, कैंची से विभिन्न डिज़ाइन काटना, ब्लॉक बनाना, पेंटिंग करना, स्प्रे पेंटिंग करना, धागे से करना, जो भी जितने भी रचनात्मक खेल होते हैं वो उनको खेलता है। और 5 वर्ष की अवस्था तक बालक के इस प्रकार के खेल खेलने प्रारंभ हो जाते हैं। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तब भी वो विभिन्न प्रकार के, क्योंकि अब इसको स्कूल में सिखाए जाते हैं, कागज़ की नाव बनाना, कागज़ की टोपी बनाना, मास्क बनाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनके स्कूलों में भी सिखाई जाती हैं, क्योंकि इनके क्यों रचनात्मक खेल खिलाते हैं, जिससे इनके हाथ पैरों के कौशल बढ़ता है, मानसिक योग्यता बढ़ती है। ये सारी चीज़ें हम मान के चलते हैं कि रचनात्मक खेल बेकार हैं, लेकिन इनका इनडायरेक्टली बच्चे के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चा के हाथ के कौशल जो कि हमें नहीं पता लगते, लेकिन हाथ के कौशल, आँखों का उसका क्या कहते हैं एकाग्रता, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों के द्वारा डेवलप होती हैं और बच्चा ये सारी चीज़ें करता है। पहले तो बच्चा जो जैसे टीचर ने सिखाया वैसे करता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें उसके मौलिकता भी आने लगती है। मौलिकता मतलब अपनी ओरिजिनलिटी भी डालता है। अगर टीचर ने कैसे कहा तो थोड़ी चीज़ें वो अपनी भी डाल देता है। जैसे सपोज़ करो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई खिलौना बनाने को दिया, खिलौना बनाने के लिए अब बच्चा अगर उसमें खिलौने में मैडम ने कहा ये कार्टून बना, कार्टून में अगर बटन नहीं है सपोज़ की शर्ट में, तो बच्चा बटन भी लगा देता है। तो ये उसकी मौलिकता होती है कि बच्चे ने देखा, कहीं देखा था, सोचा था कि शर्ट में बटन भी होता है, तो उसने वो बटन लगा लिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसकी मौलिकता पे आती हैं। नेक्स्ट है पढ़ना। ये एक प्रकार का आनंददायक खेल होता है। जब बच्चा दूसरी क्रियाशीलता नहीं करना चाहता और आनंद की अनुभूति करता है, तो बच्चा पढ़ने लग जाता है, थक जाता है, उसका मन नहीं लगता कि मैं खेलूंगा नहीं, तो कमरे में बैठ के वो पढ़ने लग जाता है। पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने अध्ययन करने से बच्चे में लड़के लड़कियों अपेक्षा जो अध्ययन करते हैं, लड़कों की अपेक्षा पढ़ने में तेज़ होते हैं। लड़के कॉमिक्स पढ़ना, ये सब काम करना ये करते हैं। उससे क्या होता है, पढ़ने से क्या होता है, और लड़कियां क्या पढ़ती हैं, मोस्टली मैगजीन्स पढ़ती हैं। लड़के तो अखबार पढ़ लेते हैं, बच्चे जैसे जानवरों के संबंध में कहानियाँ पढ़ लेते हैं, व्यक्तियों के संबंध में कहानियाँ पढ़ लेते हैं। लड़कियाँ जबकि ज़्यादा मैगजीन पढ़ना अधिक पसंद करती हैं। और जो तीव्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो साधारण बुद्धि की अपेक्षा ज़्यादा आधार पर वो कार्टून्स पढ़ते हैं, चित्रों को देख के हंसी मजाक वाले लिखने वाले, कहानियों के, जानवरों के, रहस्य के, रोमांस के और जासूसी कहानियाँ आदि पढ़ते हैं।
कॉमिक्स में बच्चों को मज़ा आता है, बहुत शौक होता है 3-4 वर्ष में। कई बार तो बच्चों को अगर नहीं समझ में आता तो चित्रों के आधार पर भी समझ जाते हैं फ़ोटो देख के कि ये कहानी कैसे आगे चल रही है। और इनमें बच्चों को मज़ा आता है और ये 10-11 वर्ष की अवस्था तक ये चरम सीमा पर पहुँच जाता है कॉमिक्स का पढ़ना। और एक अध्ययन में ये भी देखा गया है कि जो बच्चे सीखने में मंद होते हैं वो कॉमिक्स अधिक पढ़ते हैं और किताबें कम पढ़ते हैं अपेक्षाकृत उन बच्चों को सीखने में तीव्र होते हैं, क्योंकि अब वो उनको पढ़ाई में नहीं लगते लेकिन कॉमिक्स वो पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। और ये भी देखा गया एक अध्ययन में कि हंसी मजाक वाले कॉमिक्स जो होते हैं वो लड़कियों की अपेक्षा लड़के कम पसंद करते हैं। मैंने जैसे पहले बताया लड़कियों को जासूसी आगे करने पड़ते हैं। बालकों की कॉमिक्स पढ़ने में रुचि के कई कारण होते हैं, क्योंकि एक तो उनकी भाषा सरल होती है, दूसरी चीज़ उनकी कल्पना से संबंधित होते हैं, रहस्यमय और हंसी मजाक वाले होते हैं, छोटे होते हैं और दूसरी चीज़ चित्र और रंग के कारण बच्चों को लुभाते भी हैं। लेकिन इसके लाभ भी ये हैं कि बच्चों में इससे क्या होता है कॉमिक्स से पढ़ने की योग्यता बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है और बच्चों को अनेक नए शब्दों का ज्ञान भी हो जाता है और इनसे संवेगात्मक तनाव भी उनका निकल जाता है। लेकिन हानि भी होती है। हानि क्या होती है, कई बार क्या होता है बच्चे जो बहुत अच्छे अधिक कॉमिक्स पढ़ते हैं वो अच्छा साहित्य पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है कि कहानियों की भाषा बहुत निम्न होती है और बहुत ही निम्न कोटि की होती है, शब्द भी बहुत बेकार होते हैं जो कि भाषा को और उसके खराब करते हैं। सेक्स, हिंसा, भय आदि का विकास इनको पढ़ने से भी हो जाता है और अधिक करने से क्या होता है बच्चा अपने वास्तविक जीवन से दूर हो जाता है। बच्चा कल्पनाशीलता की ओर ज़्यादा हो जाता है, बच्चा वास्तविक जीवन से दूर रहता है। और जो बच्चे ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ते हैं तो अब उनका खेलने में रुचि कम हो जाती है। अब कल मैं तुम्हें बताऊंगी रेडियो, टेलीविज़न और हडलॉक के द्वारा कहे गए और खेल के प्रकार वो अपन कल पढ़ेंगे।